हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एजुकेशन। आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो आप पहले व्यूअर्स हैं आप हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज गेन करेंगे इकोनॉमिक्स की। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कमांड करेंगे और उसके बाद हम न्यूज़ के टॉपिक को भी आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर प्लेटफॉर्म के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी भी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप जॉब में हैं तो भी इकोनॉमिक्स आपके लिए वैल्यूएबल है। आपने जो मेहनत करके कमा रहे हैं, आप घर चला रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपकी बेसिक नीड है। तो आज ही आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपके पास अपडेट आ जाए। और कमेंट सेक्शन पे आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्कैरिसिटी क्या होती है, रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख के आए। छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक वाइज हम हर लेक्चर को डिवाइड करते हैं ताकि ये आपके लिए यूज़फुल हो। हम वीडियोस को लेंदी नहीं बनाते क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म आपका टाइम नहीं लेना है, हमें आपको वो क्वालिटी इकोनॉमिकल नॉलेज बनानी है ताकि हर एक इंडियन को प्रॉपर इकोनॉमी के बारे में पता चले कि अपना जो इकोनॉमी है वो कैसे काम कर रहा है और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इकोनॉमिक्स में कमांड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप उसको ईजिली चलते फिरते किसी भी वक्त सुन लें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं और अगर आपको वो टॉपिक रिकॉल नहीं होता है तो आप फिर से उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक का आप सपोर्ट चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि कोई भी इकोनॉमी हो, हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, प्लान इकोनॉमी होती है, तो कोई भी इकोनॉमी हो, इकोनॉमी यानी कि एक कोई कंट्री होती है, कंट्री चलती है ना, उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, उसमें पैसों का रोटेशन होता है, कहीं से पैसे आते हैं कहीं पैसे जाते हैं। आप अपने घर को एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो आपका घर एक इकोनॉमी की तरीके से है। घर में कोई पैसे कमा के लाता है, फिर उसके कुछ खर्च हो जाते हैं, कुछ बचते हैं तो आप इन्वेस्ट, ये सारी इकोनॉमी का पार्ट है विद इन एक उस घर के अंदर, है ना। तो हर इकोनॉमी तीन तरीके की प्रॉब्लम फेस करती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिसोर्स हमारे स्केयर हैं तो उसे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। अब भाई रिसोर्स कम है, आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल याद हो तो एक बर्गर को खाने वाले 3 बच्चे थे, तो रिसोर्स क्या था? एक बर्गर। डिमांड कितनी थी? 3 बच्चों की। सप्लाई कितना था? एक बर्गर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो प्लीज़ उसको देख कर आएंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, फटाफट कवर हो जाना है। सो चॉइस कर देता है कि भाई किस बच्चे को देना है, कौन सा बच्चा वो बर्गर खाएगा और किस बच्चे को नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, और बर्गर की साइज़ क्या रखनी है, उसके अंदर क्वांटिटी क्या रखनी। बर्गर को छोटा कर दे तो उससे 2 बर्गर बन जाएंगे। तो ऐसे 3 प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमी के सामने आते हैं जब हमारे पास रिसोर्स स्कैर होता है और डिमांड्स ज़्यादा। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने बन के आता है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, हमें किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिसोर्स बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है तो उसका अच्छे से यूज़ होना चाहिए। तो हमें मैन मेड या मटेरियल मैन मेड टेक्निक यूज़ करनी है या हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाने हैं, मशीनरी यूज़ करनी है, क्या। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसको देना है, हम किसको अटेंड करें, किसको सप्लाई करें और किसको नहीं करें। ये 3 मेन क्वेश्चंस हैं जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम हो जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। हमने आपके घर का एग्जांपल लिया, आप और भी कोई एग्जांपल अगर चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या हुई, हर सोसाइटी फेस करती है, क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से रिसोर्स क्या हो जाते हैं, स्कैर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर ये मीनिंग क्लियर नहीं ना, स्कैरसिटी, प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख कर आएंगे, ठीक है। तो ये जो स्कैरसिटी हो जाती है ये हमें मजबूर कर देती है कि अब हमें चॉइस करना है। भाई आपकी पॉकेट में 10 रुपए हैं, आप जाते हो, आपका मन है कि आप 2 चॉकलेट खरीदो,
आप पॉकेट में केवल 10 रुपये है, यानी रिसोर्स केवल 10 रुपये है, और बाहर बहुत सारे अच्छे अच्छे चॉकलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप सिर्फ 10 रुपये का ही परचेज़ कर सकते हैं, और कौन सा परचेज़ करना है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास 10 रुपये हैं, वो स्कैर रिसोर्स है और डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो चॉइस अराइज हो जाती है कि आपको क्या चूज़ करना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इस चॉइस की वजह से हर तरीके की सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन मेकिंग में चॉइस उसको करने पड़ते हैं, और 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। हम अगर इकोनॉमी के लार्ज के बारे में सोचें तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या चीज़ें बनानी चाहिए। डेयरी मिल्क ज़्यादा बनाना चाहिए या किटकैट ज़्यादा बनाना चाहिए, और किस क्वांटिटी में बनाना चाहिए। 10 किटकैट बनाए या 100 किटकैट बनाए, ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कोई लेबर लगे जो हाथ से काम करे, या कोई एक बड़ी सी मशीन लगा दे जो फटाफट सारे बनाते चले जाए ताकि जल्दी से बन के आ जाए। भाई जल्दी से तो बन के आ जाएगा, बट उस मशीन में पैसे कितने लगेंगे, बहुत सारा लगेंगे, और लेबर नहीं होगी तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होती है। उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, मशीन को मशीन चलाने के लिए नॉलेज चाहिए होगा, स्किल चाहिए होगा। सो हाउ दीज गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी हमने जो किटकैट बना लिए, सपोज डेयरी मिल्क छोड़ दिया, तो उसको देना किसको है। क्या केवल शहरों में पहुंचाना है, या हर सोसाइटी में पहुंचाना है, या गांव में रूरल एरिया में भी पहुंचाना है। तो किसके लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो ये तो मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लग्जरी आइटम, हमें किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है वो लग्जरी आइटम। कोई लग्जरी कार है या बाइक है, कितनी डिमांड है उसकी मार्केट में, और हमें कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम उस डिमांड को मीट कर सकें और रिसोर्स का बेस्ट यूज़ हो सके। उसके बाद उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने मैन्स लगेंगे, कितने मशीन्स लगेंगी, कौन कौन सी मशीन्स लगेंगी। उसके बाद उसकी सप्लाई कहाँ होनी चाहिए। अब आप एक बात ये सोचो कि गांव में हम बोल दें हेलीकॉप्टर डिलीवर, तो क्या उसका वहाँ पे यूज़ है? नहीं। हेलीकॉप्टर का यूज़ यही है जो उसकी प्रॉपर केयर कर सके, उसके लिए और उसका फ्यूल यूज़ कर सके और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन यूज़ करे। तो कहाँ जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्लियर किया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करती है, आप भी इंडिविजुअल फेस करते हैं, आपकी फैमिली भी फेस करती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके रिसोर्स जो हैं स्केयर हैं, और डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। आप अपनी डे टू डे लाइफ से भी इसको जोड़ सकते हैं। और अगर इसको समझने में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिलो हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा प्यार हमें देके जाएंगे, बस लाइक करके जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इकोनॉमिक्स की हम आपकी बेसिक से एक्सपर्टाइज नॉलेज की जर्नी में आपके साथ रहें। कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशंस, और अगर कोई टॉपिक में जानना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारी क्वेरीज इकट्ठी कर लें और उनको हम आपके साथ डिस्कस करें। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू ब्यूटीफुल टॉपिक। बाय बाय।